अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फेक्सोफेनाडीन के मुतालिक बताता हूँ। फेक्सोफेनाडीन मार्केट में फेक्जेट के नाम से है, जेडीन के नाम से, फेक्सो के नाम से और बहुत से ब्रांड नेमों से आती है, लेकिन इसका जो जेनरिक फार्मूला है वह फेक्सोफेनाडीन है। ये 30 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम, 120 मिलीग्राम, 180 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये मेडिसिन एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है जो एलर्जी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन ग्रुप से इसका ताल्लुक है जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। जब हिस्टामिन ब्लॉक हो जाती है तो एलर्जी खुद ब खुद खत्म हो जाती है, क्योंकि एलर्जी हिस्टामिन की वजह से पैदा होती है, हिस्टामिन केमिकल की वजह से पैदा होती है। तो ये मेडिसिन हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है। ये मेडिसिन ब्लड ब्रेन बैरियर को काज नहीं कर देती, इस वजह इसमें सडेशन कम है एज कंपेयर टू H1 रिसेप्टर ब्लॉकर। H1 रिसेप्टर ब्लॉकर में जो मेडिसिन आती है, सेट्राजीन है वगैरह, तो वो सडेशन ज्यादा है इसमें एज कंपेयर टू पेक्सोपेनाडीन। पेक्सोपेनाडीन में सडेशन कम है इसके मुकाबले। ये मेडिसिन एलर्जी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको पेक्सोफेनाडीन पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे फेक्सोफेनाडीन की यूजेस। अगर इस मेडिसिन की यूजेस को देखा जाए तो ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, एलर्जी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो, एलर्जी की वजह से आप रनी नोज, आपकी नाक बह रही है, आपको चेखनी आती है, आपकी नाक बंद है या आपकी नाक में खारिश होती है, तो इसको खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अगर आपको आई एलर्जी हो, आई में खारिश है, आंख में खारिश है, आंख में रेडनेस है, सुर्खी है, आंख से पानी बह रही है, इस खारिश को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्किन एलर्जी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि अगर आपकी स्किन एक्ने है, यानी आपकी स्किन में खारिश है, स्किन में खारिश की एचिंग होती है, स्किन बर्निंग होती है, स्किन रेडनेस पैदा होती है, स्वेलिंग पैदा होती है स्किन में, डर्माटाइटिस हो, एक्जिमा हो, स्किन में खारिश होती है, पिंपल निकले, जो भी आपको स्किन एलर्जी लगी है, स्किन एलर्जी को खत्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एनी टाइप ऑफ स्किन एलर्जी हो आपको, तो इसको खत्म करने के लिए, स्किन एलर्जी के लिए जो खत्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको कोई फूड खुराक का है, इस खुराक की वजह से आपको एलर्जी लगा है, खुराक की वजह से आपको जो एलर्जी है, जैसे कि आपकी कोई साइड पर स्वेलिंग आया है, रेडनेस आया है, रैशेज आया, खारिश आया है खुराक की एलर्जी की वजह से, तो खुराक की एलर्जी को भी खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। फूड एलर्जी के साथ साथ अगर आपको मेडिसिनल एलर्जी लगी है, आपने कोई ऐसा मेडिसिन इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आपको एलर्जी लगी है, तो इस मेडिसिनल एलर्जी को खत्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अगर आपको सांस की नाली में मसाइल हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, सांस की एलर्जी हो, तो इसको खत्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया। एनी टाइप ऑफ एलर्जी हो, हर किस्म एलर्जी को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस मेडिसिन में खास बात यह है कि ये सडेशन काज नहीं कर देती है, बहुत ज्यादा सडेशन काज नहीं कर देती। अगर इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, साथ ही डेजीनेस, ड्राउजीनेस भी पैदा हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी कम कर सकती है ये मेडिसिन। साथ ही अगर इसकी प्रिकॉशन को देखा जाए, कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए, तो ये मेडिसिन इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो इससे हाइपर सेंसिटिव हो। साथ ही ये मेडिसिन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। किडनी पेशेंट और लिवर पेशेंट, हार्ट पेशेंट को भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ मेडिसिन ऐसे है कि इस मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे केटाकेनाजोल है, एरिथ्रोमाइसिन है, एंटी एसिड मेडिसिन है, जो इस मेडिसिन का इस्तेमाल के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये मेडिसिन जो बच्चों के लिए सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है, 30 मिलीग्राम दिन में एक ही दफा रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा। और एडल्ट के लिए जो एवरेज डोज है 120 मिलीग्राम एक ही टैबलेट रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा। 60 मिलीग्राम जो आप बेड़ी भी इस्तेमाल कर सकती है, और अगर 120 मिलीग्राम है तो एक दिन में एक ही दफा इस्तेमाल करना। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से इसके मुतालिक सलाह मशवरा करके बाद में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। फेक्सोपेनाडिन और बहुत से कम्बिनेशन के फॉर्म में भी आती है, जैसे मोन्टोलोकास्ट के साथ और बहुत से मेडिसिन जो कम्बिनेशन में भी ये मेडिसिन आती है। लेकिन जो मैंने आपको बताया फेक्जेट है, जेडीन है, वो अकेले मेडिसिन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।